वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इंटरटेनमेंट। हम त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज पढ़ा रहे थे और पढ़ा रहे हैं अभी भी। और आज हम त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज में ढेर सारा उसमें फार्मूला बेसिस हम किए थे। आज भी जो बेस होता है वो हम करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करेंगे। और इससे ऐसा क्वेश्चन जो मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में होने जा रहा है जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज से है। पहले कंपाउंड एंगल देखेंगे, कंपाउंड एंगल के बाद फैक्टराइजेशन देखेंगे, उसके आगे फिर जो क्वेश्चन बनने वाला वो सारा क्वेश्चन करेंगे जे मेंस तक। और कुछ एक्स्ट्रा विदाउट भी क्वेश्चन है जो में भी आ सकता है एग्जाम के, तो उस पर्सन से हम देख सकते हैं आज क्वेश्चन। सबसे पहले आज हम त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज लेंगे जो एक तरह से देखा जाए क्या क्या चीजें हम पढ़ा दी। सबसे पहले तो हम पढ़ाए थे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम पढ़ाए थे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज जो त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज। त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज में हम पढ़ाए थे जो एक लिए थे ट्रायंगल लिए थे, इसको बोल रहे थे 90 डिग्री, इसको बोले थे थीटा। थीटा के साथ सामने वाले को P बोलते थे, इसको B बोलते थे, इसको H बोलते थे। यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट लिए थे, पाइथागोरस ट्रिपलेट को हम अप्लाई किए थे P² + B² = H²। यहाँ से सारा फॉर्मूला हम अप्लाई किए थे। वहां से आया था मेरा sin थीटा cos थीटा sec cos tan 6 जो यहाँ पे होता है सारा कुछ हम लिए थे। यहाँ से हम डिवाइडेड बाय H², यहाँ से डिवाइडेड बाय H² किए थे। तो यहाँ से आया था हमको sin² थीटा + cos² थीटा = 1। यहाँ से आया था, देखिए H² में इससे डिवाइड कर देंगे, इसमें B² से डिवाइड, इसमें भी H² से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी H² से डिवाइड कर देंगे। B/H क्या होता है sin थीटा, B/H होता है cos थीटा, HS कैंसिल = 1। सारा कुछ ऐसे हम प्रूव किए थे। उसके बाद ऐसे ही सारा मतलब प्रूव करने के बाद हम मैक्सिमम डिग्री तक गए थे। मैक्सिमम डिग्री अप्लाई होके उससे जो जितना रिजल्ट है, रिजल्ट के तौर पर हम उसे लिखे थे और आप लोगों को बोले थे ये फॉर्मूला को आप याद कर लें एग्जाम के पर्पज से। और आगे हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ाए थे। सबसे पहले इसको बोलते थे एक्स एक्सिस, इसको x', इसको y और इसको y'। पढ़ाने से पहले हम सारे को हम रिवाइज कर लेते हैं जो क्या क्या चीज हम इसमें पढ़ाए थे। अब देखिए एक चीज बताइए, ये एक दूसरे को ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए ऐसा है ना, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये ऐसा है, देखिए x और x' x और y के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री, y और x' के साथ 90 डिग्री और x' y' के साथ 90 डिग्री और y' x' के साथ 90 डिग्री। मतलब चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। और x और y' इसके बीच का एंगल कितना है 90, x' और y इसके बीच का 90 और x' y' 90। ये हमको क्या है कोऑर्डिनेट, क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक चीज हम अप्लाई किए थे ऑल पॉजिटिव। ये ऑल पॉजिटिव इसमें होता है sin थीटा और cosec थीटा, इसमें होता है tan थीटा और cot थीटा, इसमें होता है cos थीटा और sec थीटा। और sin थीटा, cosec थीटा, tan cot और cosec ये कैसे आता है ये हम पिछले लेक्चर में किए थे, कहाँ से आता है। उसके बाद हम ये एक याद करने के रूल बताए थे। इसमें बोलते थे ऑल स्टूडेंट, इसमें देते थे स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। हम एक मतलब इसको याद करने के लिए ऑल इसमें स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब ऑल से ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट से साइन और कॉसेक, टेक से टेन और कॉट, ऑफ से कॉस और सेक। उसके बाद ये सारा कुछ हम अप्लाई कर लिए थे। उसके बाद हम बोलते थे कि देखिए ये एक्स है और वाई है, इसके बीच के 90 डिग्री है, तो हम उसमें थीटा को रखते और उससे हम साइन मतलब 90 और 270 मतलब 90 और 270 के केस में हम बोल रहे थे कि जो 9 होता है साइन होता है, जो कॉस में चेंज होता है, 10 होता है जो कॉट में होता है, से कोसेक में होता है। 180 और 360 डिग्री में क्या होता है नेम नो चेंज होता है। और मतलब ऑलवेज हमेशा के लिए 90 और 270 में चेंज होता है। इस तौर से होता है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 केस में क्या बोले थे चेंज होता है, क्या चेंज होता है साइन किसमें बदलता है कॉस थीटा में। 180 के केस में क्या होता है नो चेंज, 180 माइनस थीटा। देखिए
180 कहाँ हुआ यहाँ पे हुआ, इनमें से कुछ थीटा करेंगे तो किसमें अपने घर में जा रहा है, अपने कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एक चीज बोलिए यहाँ पर साइन है 180 के केस है तो साइन साइन में रह गया, और साइन 90 के केस है तो साइन 90 के केस में क्या होगा कॉस में हो गया। तो एक चीज यहाँ से हमको मिल रहा है कि 90 के केस 90 और 270 के केस में नेम चेंज होता है, नेम क्या होता है चेंज होता है, मतलब साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में, और कॉस बदलता है भले कॉसेक बदलता है सेक में, कॉसेक बदलता है सेक में, ऐसा होता है 90 के केस में और 270 के केस में। 180 और 360 डिग्री के केस में नो चेंज होता है। यहाँ तक हम सारा कुछ अप्लाई कर लिए थे, इससे पिछले इससे जितना क्वेश्चन बनने वाला था सारा क्वेश्चन हम लिए थे, वो हम एक रिजल्ट के तौर पे आप लोग को बताए थे कि ये समझ के अपना याद कर लें, याद करने की कुछ नहीं है, सिर्फ समझ लें और समझने के बाद खुद अपना मन से ही बात, जब जरूरत पड़ेगा अपना मन से उसको निकाल लेंगे और वो अपना जरूरत को हम पूरा करेंगे। उसके बाद 180 के केस में हम बोलेंगे 180 360 डिग्री या ऑड और एक इवन बताए थे, ऑड वाला और इवन वाला। ऑड होता है जो पहले इवन आता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, इवन होता है सेकंड में जाता है। अब इसको मिटाएंगे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज को, अब कंपाउंड एंगल पे चलते हैं। ये मेरा रिवाइज के तौर पर हम बताए थे, अभी हम लोग मेन सिलेबस के तौर पे नहीं आए कि क्या पढ़ाना है, आज हमको पढ़ाना है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या होता है, जेमेंस के बेसिस पे हमको सारा सिलेबस कवर करना है। तो आज मेरा वो हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो गया, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज भी होगा, उससे मैक्सिमम में जो बनने वाला होता है मैक्सिमम डिग्री तक वहां तक गए थे। आज कंपाउंड एंगल है, कंपाउंड एंगल में हम सबसे पहले प्रूव करते हैं कंपाउंड एंगल क्या होता है। सबसे पहली बात है कंपाउंड एंगल में, जैसे हम पहले एक केस लेते थे, मतलब साइन थीटा मानते थे, यहाँ पर दो थीटा आ जाए, मतलब ए और बी, इस तौर से फर्स्ट थीटा ए मानेंगे, सेकंड थीटा बी, तो उस तौर से हम मान लेते हैं, उसी को बोलते हैं कंपाउंड एंगल। तो जैसे साइन ए प्लस बी, साइन क्या है ए प्लस बी, इसको देखिए साइन ए प्लस बी होता है ना, इसमें भी ऐसे लिखते हैं साइन ए, फर्स्ट पार्ट में साइन ए, अब फिर वो किसके साथ बदलेंगे कॉस बी, किसके साथ कॉस बी प्लस, उस पर फिर किसमें बदलेंगे, देखिए साइन ए इंटू साइन को किसमें बदल दिए सेकेंड में कॉस बी में। आप कॉस ए से स्टार्ट करें, कॉस ए इंटू साइन, देखिए एक इधर वाला ए में रहता है, उधर वाला साइन ए में है, इधर क्या होगा बी में होगा, कॉस बी में है इधर, तो कॉस इधर क्या में रहेगा ए में। अब देखिए सेकेंड क्या होता है साइन ए माइनस बी, इसमें होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया, ठीक है। उस पर इसमें थर्ड फॉर्मूला होता है, देखिए साइन के दो होता है, एक फर्स्ट एक सेकेंड, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला में देखिए बीच में प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इसमें माइनस है साइन में, यहाँ पे भी माइनस है। और देखिए साइन है कि एक इधर ए में आएगा तो उधर बी में जाएगा, कॉस इधर बी में आएगा तो ए में जाएगा, मतलब अल्टरनेटिव बदलते रहते हैं। मतलब साइन ए का मान लिखेंगे तो कॉस बी का मान इसके साथ लिखेंगे, और कॉस ए का मान लिखेंगे तो इसके साथ साइन बी का मान लिखेंगे, मतलब एक दूसरे को चेंज करके लिखेंगे। अब देखिए कॉस के लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी, देखिए कॉस, देखिए साइन होता है बहुत दयालु होता है, दयालु होता है, बोलता है कि हम भी राज करेंगे तुम भी राज करो। साइन होता है, देखिए साइन ए का फॉर्मूला है, इसमें कॉस आ गया ना, देखिए साइन ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस आ गया। अब देखिए कॉस को इच्छा रहता है कि हम जहां जाए वहां मेरे साथ साइन आ जाए, मतलब साइन को हम अचकर, मतलब जब हम कॉस लेंगे मेरा एक ग्रुप अलग रहेगा। तो कॉस ए बी का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, इससे कुछ अलग आता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए इसमें था साइन ए इंटू कॉस बी था, इसमें क्या आ गया कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर प्लस है तो डायरेक्ट इसको माइनस कर दिया, माइनस साइन बी। हम देखिए थर्ड फॉर्मूला इसमें क्या होता है कॉस ए माइनस बी, इसमें माइनस है तो जस्ट सिंगल लिखेंगे कॉस के, एक फॉर्मूला याद करना उसके सिंगल सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है। देखिए इसमें माइनस है, इस बीच में क्या है प्लस आएगा, और साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। देखिए तो कंपाउंड एंगल में ये चार फॉर्मूला होता है, कंपाउंड एंगल में चार फॉर्मूला ऐसा होता है, ऐसे मतलब टेन भी रहता है, टेन कॉट सारा कुछ आता है इसमें ही आता है। तो टेन कॉट हम देखेंगे, आज हम चलते हैं। देखिए
ये तो आगे देखिए cos a प्लस बी है। साइन वाला में क्या था, साइन में cos b आता था, साइन के साथ cos आता था और cos a के साथ sin b आता था। तो इसमें देखिए cos वाला में देखिए cos a के साथ cos b और sin a माइनस sin b, मतलब यहाँ पर प्लस है तो साइन में क्या कर दिया, माइनस में लेकर दिया। यहाँ पर माइनस में है खुद तो इसको क्या कर दिया, प्लस में कर दिया। मतलब जस्ट उससे मतलब होता है ना एक एलर्जी इसके साथ। अपने पॉजिटिव में रहता है तो उसको निगेटिव तौर से देखता है, अपने निगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव तौर से देखता है। देखिए यहाँ पर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव तौर से देख रहा है, अपने पॉजिटिव है तो साइन बी को क्या देखा, निगेटिव तौर से देख रहा है। तो हमको याद करने के एक ही फैक्ट है यहाँ पे कि साइन रहता है कॉस में भी जाता है, तो कॉस वाला रहता है हमेशा कॉस का अपना एक साथ रहता है, कि पॉजिटिव में रहता है तो साइन किसके साथ करता है, निगेटिव के साथ, और अपने निगेटिव में रहता है तो साइन भी किसके साथ करता है, पॉजिटिव के साथ। अब देखिए कंपाउंड एंगल साइन और कॉस को हो गया। अब थर्ड में चलेंगे हम tan के। tan के मान चलिए चौथा फार्मूला है। फोर्थ फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी। जिस तरह से tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a, देखिए tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है इसका। उसके बाद इसका एक फार्मूला होता है 5 नंबर, ई पॉजिटिव कर अब निगेटिव कर लेते हैं, tan a माइनस b। देखिए tan a माइनस tan b, उसके बाद क्या आता है 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला है। देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी था, तो देखिए tan a प्लस बी है ना, तो साइन के और कॉस के, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी की, साइन ए प्लस बी मतलब इसके और इसको एक दूसरे में डिवाइड करेंगे। साइन है, यहाँ पे कॉस है, एंगल तो ए प्लस बी है, इसमें भी ए प्लस बी है, तो दोनों का डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan a प्लस बी होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इसमें प्लस है और ए प्लस बी में क्या है माइनस, तो ऊपर वाला किस में गया, पॉजिटिव में गया, नीचे वाला किस में जाएगा, माइनस में। जस्ट उसके तौर पर इसको उल्टा लिखा, दोनों का डिवाइड करके हम ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो कौन फॉर्मूला आएगा, ए प्लस बी का। उसी तरह से साइन ए माइनस बी और इसका डिवाइड करेंगे तो कौन फॉर्मूला आएगा, ए वाला, ठीक है। अब मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, अब इसको आप लिख लें पॉज करके, और इससे आगे हम बताते हैं। सारा स्टूडेंट देखें और पॉज करके लिखें, इसको मिटा दिया जाए, थोड़े मस्ती के साथ पढ़ें, थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ें आप लोग। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, इसको मिटा देते, ठीक है। क्या चल रहा है, कंपाउंड एंगल। देखिए tan a प्लस बी और tan a माइनस बी हो गया। आप लेते हैं cot a प्लस बी, मतलब tan होता है, tan किसका रेसिप्रोकल होता है, tan होता है cot का रेसिप्रोकल होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं sin किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का होता है, cos होता है sec थीटा का होता है। उस तरह से tan किसका होता है, cot थीटा का। तो हम उस तरह से रेसिप्रोकल से हम इसको बता सकते हैं, फिर भी हम ऐसा नहीं, हम इसको बताएंगे। देखिए cot a प्लस b, देखिए cot को हम क्या लिखते हैं, cot थीटा क्या लिखते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा, tan थीटा क्या लिखते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। देखिए इसको sin थीटा क्या लिखते हैं, p बाय h, इसको क्या लिखते हैं, b बाय h। ये देखिए h s क्या हो जाता है, p बाय b, p बाय b क्या होता है, p बाय b क्या होता है, tan थीटा होता है ना। देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह से 10 इसका उल्टा cot थीटा होता है। तो देखिए cot थीटा के जो उससे ऊपर कंपाउंड फार्मूला बताए थे, cos को तो इसमें cot में बदलना है तो क्या करेंगे, cos बाय sin को डिवाइड करेंगे ना। तो cos और sin को डिवाइड करने पर एक रिजल्ट आता है जो cot a b प्लस का होता है, फार्मूला होता है, cot a प्लस b का फार्मूला होता है। इसको एक तरह से देखा जाए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए हम ये तौर से कर रहे हैं बताने के लिए, cos a प्लस b और sin a प्लस b। देखिए cos थीटा sin थीटा, cos थीटा cos बाय sin थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल cot थीटा।
इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला और ये इसका ये फॉर्मूला, दोनों का डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा, मेन रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट क्या होता है, cot a इंटू cot b। देखिए इसका cot a इंटू cot b माइनस 1 इंटू, अब देखिए यहाँ पर प्लस में है ना, ये नीचे वाला भी किसमें आएगा, प्लस में, इसको क्या लिखेंगे, cot b प्लस cot a, ये cot a इंटू cot b माइनस 1 इंटू cot b प्लस cot a, ठीक है। अब देखिए cot a माइनस b को क्या लिखेंगे, देखिए cot a इंटू cot b प्लस 1 देखिए यहाँ पे क्या देना, माइनस था, एक इसमें माइनस है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, इसके साथ क्या जाएगा, cot b माइनस cot a, ठीक है। इसलिए अब हम चलेंगे, देखिए कंपाउंड एंगल चला है, क्या चल रहा है, कंपाउंड एंगल, मतलब 150 के साथ कंपाउंड करना है। तो हम सबसे पहले केस में 2 एंगल में कंपाउंड किए थे, अब 3 एंगल में कंपाउंड करेंगे। जैसे 3 एंगल हो, साइन थीटा को मतलब साइन ए प्लस बी प्लस सी, इस तौर से रहेगा, तो उसको कंपाउंड एंगल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। देखिए कंपाउंड एंगल साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, प्लस सी, इस तौर क्या होता है। देखिए साइन रहता है ना, साइन इसमें बदलता है कॉस में, सबसे पहले लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। देखिए इसको इससे सब जाता है मल्टीप्लाई में, ये रिजल्ट के तौर पे याद करें, tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस माइनस, देखिए tan a इंटू tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c। देखिए सबसे पहले साइन ए प्लस बी, ऐसे पहले क्या लिखे थे, साइन ए प्लस बी को फॉर्मूला लिखे थे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो उसमें कॉस और साइन में गया था, और इसमें कंपाउंड एंगल 3 एंगल के साथ करेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, उस पर जो इसको मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये क्या है, b है, ये क्या है, b है, कुछ हैंडराइटिंग प्रॉब्लम आ रहा है, इंटू tan c, ठीक है। इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा इसका हुआ कंपाउंड एंगल। उसके बाद आता है इफ एनी, साइन वाला हो गया, उसी तौर से हम इसको लिखेंगे, कॉस वाले को लिखेंगे, ठीक है ना। तो कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, तो कन्वर्ट होगा इन प्रोडक्ट। देखिए इसको तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, या इसको पॉज कर लेते हैं, आप लोग पॉज करके लिखें, और इसको मिटा रहे हैं। ये सब पढ़ने के बाद मेरे जो में से पूछा हुआ क्वेश्चन हो या 11th 12th के सारा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, खुद ही बनेगा, और ना बनेगा तो हम लोग हैं। देखिए उसके बाद कॉस्ट लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं टू कन्वर्ट सम ऑफ ट्रायंगल इनटू प्रोडक्ट, ट्रायंगल इनटू प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हम साइन ए प्लस बी लिए थे, तो आप बच गया कॉस ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए प्लस बी हो गया तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस सी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस देखिए साइन हमेशा क्या करता है, साइन कॉस में हो जाता है, साइन किस में हो जाता है, इससे पहले कंपाउंड एंगल में साइन कॉस के भी लाता है, tan के भी लाता है, कोई ये वाला साइन के नहीं लाएगा। देखिए कॉस वाला हमेशा साइन के नहीं लाता है, तो जब साइन के लाता है तो कॉस के लाता है। देखिए कॉस ए प्लस बी है, तो देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी था, और इससे पहले साइन के साथ साइन वाला क्या आ गया था, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी आ गया था। तो इसलिए हम देखेंगे, इस याद करेंगे यहाँ से, उसका दिए इसके साथ क्या आएगा, 1 माइनस क्या आएगा, tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस, देखिए tan a प्लस tan b हो गया, उसका tan c इंटू tan, एकदम स्लो में पढ़ाना है, समझा के। देखिए टू कन्वर्ट सम ऑफ द ट्रायंगल इनटू प्रोडक्ट,
अब देखिए जो सम है उसको प्रोडक्ट में कैसे बदलते हैं, cos A प्लस cos A प्लस B प्लस C, तो cos A इंटू cos B इंटू cos C। देखिए cos A प्लस B C क्या था, ये किसमें चल गया, इस सम में था, मल्टीप्लाई में जा रहा है, वो tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A, बस देखिए tan A इंटू tan B, जस्ट अगला लिखेंगे B इंटू C, उससे अगला लिखेंगे tan C इंटू tan A। अब देखिए ये किसका हो गया, cos का हो गया। अब साइन और cos हो गया तो बच गया वो tan बच गया, tan वाले को लिखेंगे। ठीक है, tan वाला में क्या होता है, एक एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल A ट्रायंगल B प्लस ट्रायंगल C इक्वल टू पाई। देखिए पाई का योग कितना होता है, पाई अप्रोक्स किसको क्या बोलते हैं, 180 के बराबर, किसके 180 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। A प्लस B प्लस C सबका सम इक्वल टू कितना हुआ, 180 हो गया। अब 180 हो गया तो यहाँ से एक हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। देखिए इसके ये रिजल्ट होता है, tan A प्लस tan B इंटू tan C इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। अब देखिए tan का भी हो गया, तो tan का ये एक फॉर्मूला है किसके लिए अप्लाई है, ट्रायंगल पे, है ना, ट्रायंगल ऑफ ए बी और सी, तीनों का योग कितना होता है 180। तो देखिए ये सम में रहेगा हमेशा। आप देखिएगा जब तीन कोऑर्डिनेट मतलब ट्रायंगल में जब tan थीटा का मान में ए बी और सी तीनों डिग्री दिया हुआ रहेगा, तो हम जो सम में रहेगा उसको किस में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे इंटू इंटू कर दिए, मतलब प्लस के साथ क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C, मतलब tan A इंटू tan B इंटू tan C, मतलब जब तीन लिखा है तो उसको प्रोडक्ट में कर सकते हैं। उसका देखिए एक चीज और देखिए, एक tan A प्लस B का एक अपना फॉर्मूला होता है, देखिए tan A प्लस B प्लस C, एक फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C। देखिए tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C। देखिए सिमिलर एक जैसा आ रहा है ना, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B प्लस tan C, किसके जैसा है, इसके जैसा, ऊपर वाले के जैसा है ना। ये सब क्या है, माइनस नहीं है, tan है, tan A इंटू tan B इंटू tan C। देखिए किसका फॉर्मूला है, tan A प्लस B C का। और देखिए इसके में क्या आता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C बाई 1 अपॉन माइनस tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A। इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके साथ ये किसका फॉर्मूला होता है, tan का। देखिए tan A प्लस B C क्या कहते हैं, देखिए tan A प्लस B प्लस C, tan A प्लस tan B प्लस tan C। देखिए सिमिलर है, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। देखिए इसको बराबर को सर दे देंगे, क्या tan इंटू tan B प्लस tan C, समझ लीजिएगा, जस्ट ऐसा ही देता हूँ। अब 1 अपॉन लिखा है तो 1 अपॉन इसके ऊपर 1 माइनस tan इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan। अब देखिए कंपाउंड एंगल का लमसम फॉर्मूला कर ली, उसके बाद हमको होता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मुझे एक देखेंगे इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट कैसे करते हैं ये तो मालूम चल रहा है। इवैल्यूएट में होता है टू इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ ट्रिगो रेशियो, मतलब ट्रिगो रेशियो ऑफ। देखिए इवैल्यूएट कैसे करते हैं ट्रिगो रेशियो, मतलब उसमें दे दिया हुआ है, एक थीटा दिया है, नीचे भी दिया हुआ है,
तो उसको हम एक रेशियो में कैसे हम उसको बदलेंगे, ये तो आप पहले सबसे पहले अपना नोट्स कर लें पॉज करके, और हम आगे इसको फिर बताते हैं रिवोल्यूट कैसे करेंगे, रिवोल्यूट टू वैल्यू ऑफ ट्रिगो रेशियो। देखिए आप लोग उतार लीजिए, जस्ट हम आगे हम लेते हैं। देखिए उससे पहले होता है क्या चीज, इसका सेकेंड मान लेते हैं, आपको चल रहा है। सबसे पहले आता है साइन 2x अपॉन साइन 3x इंटू कॉस x। देखिए यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पर 3x इंटू x है। एक चीज बताइए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर देखिए ये तो प्रोडक्ट फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना प्लस है ना माइनस है, मल्टीप्लाई में। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक रिस्ट्रिक्शन आया था यहाँ से, हम इस पे चीज अपना सोच के देखिए, 3x में से x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा ना, 3x में से x घटाएंगे तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, और 2x आ जाएगा। तो हम एक चीज देखिए, यहाँ 3x में से x घटाएंगे तो 2x आएगा ना। यहाँ पे एक चीज बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन 3x माइनस x लिखने की कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3x में से x घटाएंगे क्या आएगा 2x आएगा, यहाँ पर कितना है 2x है ना, तो यहाँ पर 3x में से x घटा देंगे तो क्या आएगा 2x आ जाएगा। यहाँ पर क्या है साइन 3x इंटू x, मतलब इसमें से इस घटाने पर क्या आना चाहिए, ऊपर वाला आना चाहिए, मतलब नीचे नोमिनेटर को घटाने पर क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर आना चाहिए। तो 3x में से x घटा दिए तो क्या 2x आ गया। तो एक चीज बताइए 3x में से x घटा दिए तो क्या 2x आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है cos 3x इंटू cos x। अब देखिए ये एक चीज मालूम चलता होगा आपको, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पा रहा है, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला का सारा इससे पहले हम लिए थे, उसके फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके फॉर्मूला में जाने वाले ये ऐसा आ जाएगा, मतलब tan a और b के फॉर्म में जाता है। तो फर्स्ट वाले पे क्या लेंगे tan 3x माइनस tan x, ऐसा मेन रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इसको रिजल्ट के तौर पर हम इसको याद करेंगे ऐसे, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा tan 3x माइनस tan x, ये इसका रिजल्ट हो जाता है, इसका रिजल्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम कुछ ऐसा नहीं मालूम जाता है कि इसमें हम करें क्या ना करें, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लेके हम इसको tan 3x माइनस x इसको डिवाइड करने पर मेन रिजल्ट ये आता है। हम ऐसा करिए जब नीचे मतलब 5 लें, यहाँ पे x रहे तो 5 में से x गया तो कितना हुआ 4x, ऊपर 4x आ रहा है, तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन रहेगा तो हम ये फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे, हमको क्यों पकड़ना है कि कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। वो एग्जाम हॉल में दिमाग में नहीं आ पाता है तो हम क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसमें छोटा छोटा क्यों पकड़ना पड़ता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो एक से मालूम चल गया कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, इसमें से 2 घटाने पर ये वाला ऊपर वाला एंगल के बराबर आ जाए तो हम ऐसा सिचुएशन रहेगा तो हम ये चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे आगे देखिए एक tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लिखे थे, tan इंटू a प्लस बी का। अब देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। क्या फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस b। देखिए tan a प्लस बी वही फॉर्मूला के इसको मल्टीप्लाई में ले गए हैं, जो नीचे वाला था ना ऊपर वाला था, इसको एक साइड कर दूं, इसको एक साइड कर दूं। नीचे वाला क्या आता था 1 माइनस tan a इंटू क्या आता था tan b, ये फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करें। अब एक चीज देखिए ये बोलो, अब ये सब क्या है रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट के तौर पर हम इसको याद करेंगे, किसके तौर पर रिजल्ट के तौर पर, इसको भी किसके तौर पे याद करेंगे रिजल्ट के तौर पर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, रिजल्ट में sin 2x बाय sin 3x इंटू cos x, इसका रिजल्ट कौन हो गया ये हो गया, ये देखिए इसका रिजल्ट ये हो गया। ठीक, अब हम इसे आगे लेते हैं एक और एग्जाम्पल, इसको मिटा रहे हैं। एग्जाम के व्यू से हम आज के डेट में जितना बेसिक चीज होता है जहां से क्वेश्चन पकड़ा जाता है वो हम सारा पूछ लेते हैं। ठीक है, माइनस साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी।
तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक कॉस और देखिए इस तरह से होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू देखिए यहाँ पे बी था तो कॉस यहाँ पे क्या है ए में और यहाँ पे कौन आएगा यहाँ पे साइन बी। ये फॉर्मूला होता है इसका साइन ए प्लस बी का। तो उस तरह से साइन ए माइनस बी का है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यहाँ कर देंगे माइनस, वही ए और प्लस बी का प्लस और माइनस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। कॉस वाला में क्या होता था कि प्लस के जगह पर माइनस आता था, माइनस के जगह पर प्लस आता था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला भाई, ये फॉर्मूला को डिवाइड करेंगे तो tan में आ जाता है। देखिए साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है हमेशा, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, साइन है और ये कॉस में। देखिए यहाँ पे ऐसा है माइनस वाला है, माइनस के साथ कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कैंसिल होगा और एक tan में आएगा। यहाँ पे tan में क्या tan a प्लस tan b बाय tan a माइनस tan b बोल सकते हैं इसको। साइन a प्लस b की जगह क्या लिखेंगे tan a प्लस tan b और tan a माइनस tan b। और उसके बाद हम फिर आगे हम चलेंगे कॉम्पोनेंट और डिफरेंट पे। तो tan का दो मान tan a इंटू tan b का फर्क मिलेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वो कॉम्पोनेंट और डिफरेंट से हम देखेंगे उसके आगे। उसके बाद हम देखेंगे ढेर सारा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले हम कॉम्पोनेंटो एंड डिफरेंटो अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्पोनेंटो एंड डिफरेंटो। tan a बाय tan b क्या है, tan a बाय tan b इक्वल टू n अपॉन बाय n, क्या है n अपॉन बाय n, tan a अपॉन बाय tan b इंटू n अपॉन बाय n। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कॉम्पोनेंटो डिफरेंटो क्या होता है, कुछ जोड़ना कुछ घटाना, नीचे वाले किसके साथ जुड़ेगा ऊपर वाले के साथ, tan a प्लस tan b आ गया ना, नीचे वाले के साथ क्या आएगा tan a बाय tan माइनस b हो जाएगा, tan a माइनस आएगा tan b। और एक चीज बताइए, इससे पहले जो हम लिए थे सिंगल आ रहा है ना, tan a बाय tan b से पहले जो लिए थे, मतलब हर एक दूसरे से जो बढ़ा रहे हैं, हर एक दूसरे से क्या रिलेटिव आते जा रहे हैं, एक दूसरे से क्या रहे रिलेटिव आते जा रहे हैं, मतलब हमको आगे समझ में बहुत अच्छा आएगा। अभी भी ठीक ठाक चल रहा है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, tan a प्लस tan b। अभी हम बेसिक्स तौर पर हम ये बताने जा रहे हैं कॉम्पोनेंटो और डिफरेंटो कैसे अप्लाई करते हैं। कॉम्पोनेंटो और डिफरेंटो कैसे करते हैं, जब नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर इक्वल टू नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहते हैं तो हम एक दूसरे में जोड़कर मतलब एडिशन भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। ऊपर वाले को किसके साथ करते हैं, एडिशन करते हैं, नीचे वाले को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नोमिनेटर और डिनोमिनेटर करते हैं, ऊपर वाले के साथ किसके साथ किए जोड़ दिए, किसको नीचे वाले को, और फिर ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को क्या करते हैं घटा दिए। फिर यहीं पर वही रूल अप्लाई करेंगे, n प्लस m क्या है m, क्या है m है और n माइनस m, n प्लस m बाई n माइनस m। उस पर जैसे इसी का फॉर्मूला लिखे थे इससे पहले, हम वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, साइन a प्लस b बाय साइन a माइनस साइन b इक्वल टू, देखिए साइन a प्लस साइन इक्वल टू क्या लिखेंगे n प्लस m बाय n माइनस m। इसको ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यहाँ से हमको मालूम चलेगा कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैसे अप्लाई करते हैं, इस तरह से अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी कुछ ऐसा लगेगा तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम एक देखिए ट्रायंगल रेशियो में चले, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला जो a माइनस b से अप्लाई किया, दूसरी तौर से हमें a और a इंटू b का नियम को हम अप्लाई करेंगे। नोमिनेटर डिनोमिनेटर आप लोग देखिए, जब मल्टीप्लाई में रहेगा tan थीटा का मान tan a इंटू tan b
उसको हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मान के 10 50 डिग्री है इंटू 10 3 32 है, या 30 50 है, 50 60 है, मतलब जिसको हमको एंगल मालूम नहीं है और उसको मल्टीप्लाई में दे दिया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, पूछ देगा 10 75 इंटू 10 25 45 कुछ भी पूछ सकता है। तो मल्टीप्लाई में रहता है तो फिर हमको कुछ एडिशन नहीं मालूम, सब्ट्रैक्शन नहीं मालूम, उसका एंगल नहीं मालूम है, तो फिर हम उसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये से नियम यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अब देखते हैं कि 10A प्रोडक्ट 10A इंटू 10B। अब देखिए इसकी एक जगह कुछ एंगल दे देगा, बी की जगह कुछ एंगल दे देगा, 10 20 कुछ भी दे सकता है। 10 मान से 10 का मान दे दिया, 10 20 का मान दे दिया, तो हमको 10 का मालूम है ना 20 का मालूम है, तो हम इसमें ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे तो आप लोग देखें, तो यहाँ पे क्या आता है 10, इसको आता है 10A माइनस क्या आता है 10B। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है 10A माइनस 10B से फॉर्मूला आता है, और अपॉन 10A माइनस B माइनस 1। अब देखिए ये फॉर्मूला यहां से नहीं आता है। देखिए ये फॉर्मूला को सबसे पहले हम प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए 10A माइनस B का फॉर्मूला क्या लिखे थे इससे पहले 10A माइनस 10B 1 अपॉन 10A इंटू 10B लिखे थे ना। सबसे पहले हम जब स्टार्ट किए उस समय कंपाउंड प्रोडक्ट पर देखिए ए माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या आता था माइनस आता था, यहाँ पे क्या आता प्लस आता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके जगह पर, ये किसके जगह पर, इसके जगह पर, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ ये वाला को उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बराबर है 10 माइनस 10 का फॉर्म में आएगा ना। देखिए ये वाला हमको किसको करना है, इससे अलग कर देना है, मतलब ये वाला को ऊपर ले जाना है, ये वाला को ऊपर ले जाना है, ये वाला आपको नीचे ले आना है। देखिए ये वाला ऊपर ले जाएंगे, ये वाला के नीचे ले आएंगे, ये वाला के यहाँ पर 1 बच जाएगा ना, 1 के ही उस पार कर देंगे, समझ गए। 1 को क्या ही उस पार कर देंगे। देखिए ये फॉर्मूला से हम अगला फॉर्मूला सीखे, इसलिए ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला को सीखते हैं। 10A इंटू 10 माने 10 के मान पूछे 20 के मान पूछते हैं, ये फॉर्मूला से यूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए फॉर्मूला पर मल्टीपल एंगल, जब मल्टीपल एंगल रहेगा तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। मल्टीपल एंगल में होता है कि जैसे साइन कॉस के रहता है, टेन कॉट के रहता है, मतलब 2 एंगल के साथ 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल हम यूज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम आज यूज करेंगे देखिए साइन। सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंगल में कैसे यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का कितना फॉर्मूला होता है 1.5 का फॉर्मूला होता है। 1.5 का मतलब साइन 2 थीटा का 4 फॉर्मूला और थीटा के 3 फॉर्मूला। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए वो साइन थीटा क्या आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा क्या आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फॉर्मूला हुआ। उसके बाद क्या होता है ये क्या है 2 एंगल के साथ, क्या है 2 एंगल के साथ, 2 एंगल के साथ है ना, 2 थीटा है तो 2 एंगल के साथ है। उसका देखिए साइन 2 थीटा के और फॉर्मूला होता है ये एक फॉर्मूला हुआ इसका। उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं cos 2 थीटा साइन लिए, उसका cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और फॉर्मूला होता है। इसे किसका फॉर्मूला है सब है cos 2 थीटा का, ये सब है cos 2 थीटा का। एक फॉर्मूला और होता है cos 2 थीटा का, इसका एक फॉर्मूला होता है देखिए cos थीटा का। सबसे पहले ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको हम बताएं कि cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा जब cos के हम जो कुछ लिए हैं तो cos हमेशा पॉजिटिव में रहता है तो पॉजिटिव में ठीक है, जब a माइनस बी का फॉर्म में जाता है तो cos हमेशा पॉजिटिव में रहता है, माइनस वाले को माइनस के बाद किसको भेजता है साइन को भेजता है हमेशा। cos एक होता है ना उससे सबसे अलग होता है, साइन रहता है हमेशा cos को लाता है, साइन
हमेशा अपना साथ किसको कहलाता है, कॉस कहलाता है। देखिए यहाँ पे साइन क्या है, तो हमेशा अपना साथ किसको लाए, कॉस कहलाए। तो कॉस वाला होता है ना, हमेशा अपना साथ साइन को नहीं लाता है। देखिए कॉस इंटू कॉस है या कॉस इंटू साइन होना चाहिए, कुछ नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए कॉस थीटा का क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का क्या हुआ माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा नहीं हुआ, cos का मान क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ ना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, sin को भेजा नेगेटिव के साथ। हमेशा cos के मान में हमेशा क्या करता है, sin नेगेटिव में भेजता है। देखिए यहाँ पे sin किस में नेगेटिव में, इसमें भी sin किस में नेगेटिव में, और cos थीटा हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है। अब देखिए देखो cos 2 थीटा का मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा y 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद cos उसका हो गया tan 2 थीटा का क्या होगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए हम इसको एक संग इसलिए लिख रहे हैं कि sin 2 थीटा और tan 2 थीटा, तो इसमें भी 2 tan थीटा, इसमें भी 2 tan थीटा है। यहाँ पर क्या है, इसमें प्लस है, इसमें क्या है प्लस है, इसमें क्या है माइनस है, बाकी वाला सब सेम है। देखिए ये वाला कलर ली थी, ये 4 वाला कलर है। sin 2 थीटा का कितना फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है, cos के 4 आया और tan का भी 1 आया। cos sin 2 थीटा का क्या बोल सकते हैं, 2 sin थीटा। देखिए 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, थीटा क्या दोनों में सेम है, इसमें भी सेम है। देखिए cos 2 थीटा है, इसमें क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। आपको हमेशा बोल रहे हैं कि जब cos का जो मान रहता है तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव में रखता है, sin वालों को क्या करता है, नेगेटिव में करता है। देखिए इस प्रोडक्ट फॉर्म में देखिए 2 थीटा है तो अपने किस में पॉजिटिव में, साइन किस में क्या है, नेगेटिव में। cos 2 थीटा है, साइन किस में किया है, नेगेटिव में कर दिया। cos 2 थीटा है, इसमें देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में, इसमें नेगेटिव में कर दिया। cos 2 थीटा 1 cos tan स्क्वायर थीटा। अब एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साइन के जो रहता है उस हर समय नेगेटिव में रहता है, तो प्लस माइनस में आपको कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होगा। इस तरह से आप याद कीजिए, कुछ अपने आप में अंदर से क्रिएट कीजिए कि यहाँ पे क्या है, उसको देख के आप याद कर सकते हैं। उसको थोड़ा थोड़ा क्लू पकड़िए कि आपको यहाँ पर पकड़ना क्या है। यहाँ से हो गया, उसको आगे हम फिर चलते हैं। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ऐसे तो फिर हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसको अप्लाई कैसे किया जाता है वो सब बीच बीच में हम थोड़ा बहुत बताते हैं, और जब मेरा क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो क्वेश्चन के साथ पूरा फॉर्मूला का अप्लाई होगा। और हम इसके साथ साथ जो 11th में अभी स्टार्ट किए त्रिकोणमिति, ठीक है, और एक स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस का सबसे पहले हम लेंगे लॉगरिथम ले, या कैलकुलस में डिफरेंशिएशन ले। क्योंकि डिफरेंशिएशन से बहुत स्टूडेंट बोला है कि सर जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें सबसे स्टार्टिंग में ही उनको डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का काम में आ जाता है, तो हमको बाद में 12th में पढ़ेंगे तो फिर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा फिजिक्स। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक कैलकुलस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ में त्रिकोणमिति है जो 11th का होता है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये सब होता है 12th में। तो हम डिफरेंशिएशन भी अगला नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और उसका भी आधा घंटा 1 घंटा उसके में भी लेके चलेंगे। अब देखिए अब 2 sin स्क्वायर के क्या बोल सकते हैं, आप उसको लेंगे ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल चलते हैं। ट्रिपल एंगल में होता है साइन का होता है एक मान, देखिए साइन 3 है, साइन 3 का मान क्या बोल सकते हैं, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू है ना। एक और उसका देखें cos 3 एक और फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें माइनस है ना, इसको भी उस लिखते हैं 4 cos क्यू है। देखिए cos 3 है, फिर हमेशा आपको क्या बोलते हैं cos, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, cos यहाँ पे क्या क्यू से, यहाँ पे क्या आएगा 3 cos है। देखिए सेट इस पर करना है। देखिए 4, देखिए साइन है, यहाँ पे क्या था 4 cos क्यू है। देखिए यहाँ पे 4 cos क्यू है, यहाँ पे क्या 4 साइन है, इधर वालों को इधर लिया है, इधर वालों को इधर कर दिया, 3 साइन है, यहाँ पर क्या है 3 cos है, और नेगेटिव जगह पॉजिटिव। साइन जस्ट इसका उल्टा रहता है cos को। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, 3 साइन है, ये पॉजिटिव इधर क्या गया 3 cos है, नेगेटिव में कर दिया। 4 साइन क्यू है, ये नेगेटिव में, तो अपने आप क्या किसमें कर दिया पॉजिटिव में कर दिया। इस तरह से साइन आपको दूसरे क्या नफरत होता है। उसका देखिए tan 3 है, tan 3 है, tan 3 में क्या बोल सकते हैं 3 tan a माइनस tan क्यू है 1/3
1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। उसका कॉट क्यू का ये फॉर्मूला होता है, कॉट 3 a माइनस 3 कॉट a बाय 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1। देखिए आज हम ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री हम कर लिए। नेक्स्ट क्लास में और कुछ आगे बढ़ेंगे और दो क्लास और बेसिक्स हम लोग लेंगे और 2 क्लास के बाद इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन करेंगे। आज तो हम ट्रिपल प्रोडक्ट से सारा कुछ कर लिए हैं, मतलब sin 3 हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cos का भी हो गया, ढेर सारा फार्मूला हमारे देखे हैं। उसके नेक्स्ट क्लास में इसका सारा फार्मूला को हम अब रूल अप्लाई करेंगे। और आज के लिए बहुत बहुत आप लोग के बधाई, ऑल द बेस्ट।